Welcome back once again to my channel, and today the topic is the passage reading. तो आज आपका स्वागत है और टॉपिक है पैसेज को हम कैसे पढ़ के क्या अर्थ निकालते हैं उसके बारे में हम सीख रहे हैं। तो पैसेज का नियम कल मैंने आपको पढ़ाया था। अब पैसेज को देखते हैं और रीडिंग करते हैं। तो पैसेज इस प्रकार है और पैसेज को मैं रीडिंग करूंगा, आप देखेंगे। ये पैसेज जो है सारे कंप्रीहेंशन एग्जाम्स, इसको कंप्रीहेंशन भी कहते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में आपको रहता है। तो आप जो है बिना जाने अगर इसको बनाते हैं या टिक लगाकर बनाते हैं तो आपके सवाल आंसर्स है वो गलत हो सकते हैं। तो इसी के लिए यू विल हैव टू टेक प्रिकॉशंस व्हाइल रीडिंग पैसेज। आपको सतर्कता बरतनी होगी। And how to read is one of the most important things, not only for the teachers but also everyone and the viewers, the students, the fans and everyone. तो जो भी है सभी के लिए जरूरी है कि कैसे पढ़ाई से क्या मतलब है कि पढ़ाई से आप उच्चारण भी सीखते हैं, आप वर्ड्स का मीनिंग निकालना सीखते हैं, शब्द याद होता है। This is why reading is also important part of studies, or reading or it also important part for communication, because it helps you in interactions. When you try to interact to someone, it will enhance your knowledge or understandings while talking or getting the things what others says. तो दूसरा जो कहता है उसको आप समझ सकते हैं। सही है। यू आर पैसेज आप देख रहे होंगे। पैसेज इस प्रकार है, अंडरलाइन करके हम पढ़ेंगे पैसेज को और आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। There was a girl who sang beautifully at the temple every morning. ये जो there was a girl है, यहां देखते हैं। तो there वाक्य के शुरू में रहता तो इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थात इसका आप वहां अर्थ नहीं लगाएंगे। जब देयर से शुरू है तो आपको उस टेंस का केवल ध्यान रखना, देयर से आपको कोई मतलब नहीं है। लास्ट में देयर रहता तो अर्थ वहां होता, शुरू का देयर इंट्रोडक्टरी देयर होता, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और तब आप समझेंगे कि देयर का क्या अर्थ होता है। सो देखें, देयर वॉज अ गर्ल हु sang ब्यूटीफुल्ली। एक लड़की थी, वाज मतलब थी, ए गर्ल तो थी, एक लड़की थी। हु sang, हु मतलब वाक्य बीच में है जो, who sang beautifully at the temple every morning, जो सुंदर तरीके से गाती थी, past tense है V2, गाती थी at the temple every morning, प्रत्येक सुबह मंदिर में। The maestro would happily recall, उसके संगीताचार्य जो टीचर थे, maestro संगीताचार्य, संगीत के शिक्षक जो थे, would happily recall, वो उस बात को याद करते थे। रिकॉल का मतलब क्या होता है? याद करना। तो वो रिकॉल करते थे, याद करते थे। क्या करते थे याद? One day when I went into the woods to pluck flowers, एक दिन, one day एक दिन, when जब, I went into the woods, जब मैं जंगल में गया। वुड्स मतलब जंगल, वुड मतलब लकड़ी होता है, वुड में एस लग जाए तो जंगल होता है। जैसे गुड मतलब होता है अच्छा और गुड्स मतलब होता है माल। तो अच्छा तो एडजेक्टिव है और माल हो गया तो सामान, मर्चेंडाइज जिसको कहते हैं, उसी तरह से। तो पलक फ्लावर्स, वो कहते हैं कि एक दिन जब मैं जंगल में, पलक मतलब तोड़ना, पलक मतलब तोड़ना, पलक फ्लावर्स, जब जंगल में फूल तोड़ने के लिए गया, I found this baby under a people tree, मैं इस बच्ची को पीपल के वृक्ष के नीचे देखा या पाया। तो वो जो है संगीताचार्य, उसके गीत को सुनकर, जो उसको मंदिर पर गीत सिखाते थे, उन्होंने कहा कि पता है इस लड़की के बारे में, जब ये जंगल में, मैं जंगल में फूल तोड़ने के जाता था, तब एक दिन ये लड़की मुझे मिली। He picked up, उन्होंने उठाया, फोन पिकअप करते हैं, फोन पिक,
पिकअप माई फोन, फोन मेरा पिकअप करो। अब पिकअप मतलब तेज भी करना होता है, एक्सेलरेट देना। तो पिकअप मतलब उठाया, केयरफुल्ली, हर केयरफुल्ली, उसे सावधानी पूर्वक, केयरफुल्ली मतलब सावधानी पूर्वक, रेज्ड हर लविंगली एज इफ सी वर हर हिज डाउटर, उसे जो है वो उठाते हैं और उसे ऐसे प्यार से उठाते हैं जैसे एज इफ, मानो जैसे सी वर हर डाउट हिज डाउटर, जैसे वो उनकी बेटी हो, इस तरह से। ही टॉट हर टू सिंग बिफोर सी स्पोक हर फर्स्ट वर्ड, वह उसे सिखाए थे, तो ही टॉट हर टू सिंग, वह उसे गाना सिखाए थे, गाना सिखाए थे, बिफोर सी कुड स्पोक हर फर्स्ट वर्ड, वह जब बोलना भी शुरू नहीं की थी तब वो उसे गाना सिखा दिए थे, गुनगुनाना सिखा दिए थे, गीत गाना। मैं भी गीत कभी कभी गाता हूं, मैं गायक तो नहीं मगर जब से देखा तुमको मुझको गायकी आ गई। तो वही बात है, वो आप उसमें दूसरा गाना सुने होंगे, हम इसमें दूसरा गा रहे हैं। तो देखिए इसमें, बिफोर ही स्पोक हर सी स्पोक हर फर्स्ट वर्ड, द म्यूजिक मास्टर ग्रू ओल्ड एंड डिडंट सी टू वेल, संगीत के शिक्षक जो थे वो ग्रीव ओल्ड, बूढ़ा हो गए। ग्रीव, गुरु मतलब होना, गुरु का पास्ट हुआ, ग्रीव हो गए, ओल्ड बूढ़ा हो गए, एंड डिडंट सी वेल टू वेल, और उनको अच्छे तरह से दिखाई नहीं देता था। he couldn't see everything and something was actually after going to the pantaloon or vigilant, जब बूढ़ा हो जाते हैं तो वहां पर आपका नेत्र काम कम करता, तो वही है, वो बूढ़ा हो गए थे, उनको दिखाई कम देता था। The girl tended to him caringly, लड़की टेंडेड, वर्ड है टेंडेड, देखभाल करना मतलब लुक आफ्टर, इसको कह सकते हैं कि टेंडेड, देखभाल की थी। देख लीजिए, देखभाल, तो वो उसका देखभाल करते थे, टेंड किए थे, करती थी बहुत, और कैरिंगली, केयर मतलब होता ध्यान देना, तो कैरिंगली ध्यान पूर्वक। Many people including young men traveled from far and wide, बहुत सारे लोग के साथ साथ, इंक्लूडिंग मतलब साथ साथ, यंग मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम फार एंड वाइड, जवान व्यक्ति कोने कोने से आते थे, टू हियर हर सिंग, उसके गीत को सुनने के लिए। सॉन्ग होना चाहिए लेकिन सिंग भी हो सकता है गीत के अर्थ में। दिस मेड द म्यूजिक मास्टर हार्ट क्विक विथ फियर, इससे संगीत के शिक्षक का डर के कारण धड़कन तेज हो गया कि ये बहुत जवान लोग भी यहां आता है और ये लड़की भी अब जवान हो चुकी है, तो इसी स्थिति में ये इसके साथ लोग रहेंगे, तो उन्होंने डिसीजन लिया, उनका धड़कन तेज हो गया डर से। आप लोग धड़कन समझ गए, म्यूजिक मास्टर का क्विक जो होगा, हार्ट क्विक, ये हार्ट क्विक का मतलब हुआ धड़कन। आप लोग सुने होंगे धड़कन, धड़कन फिल्म, तो धड़कन की बात है यहां पर, उसका धड़कन तेज हो गया था। उसके बाद कहते हैं, यू विल चूज वन ऑफ देम एज योर हस्बैंड, अब वो आदेश देते हैं, व्हाट इज टू बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या रह गया। वो कहते हैं कि अब तुमको अपना एक हस्बैंड चुनना होगा, व्हाट इज टू बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या बनना है, मेरा क्या होना है, इसलिए तुम अब फैसला लो। द गर्ल रिप्लाइड, आई शैल नॉट बी पार्ट फ्रॉम यू, लड़की इस पर जवाब देती है कि गुरुजी मैं आपसे जुदा रह नहीं सकती, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है,
एक मौज किनारे पर मिलने को तरसती है। सोचा था कभी दो दिल मिलकर न जुदा होंगे, मालूम न था यूं ही नाकाम वफा होंगे। तो यही बात है, किस्मत ने दिए धोखे, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। ये बहुत अच्छा गाना है, लेकिन यहाँ आप किसके सेंस में लेते हैं वो, अब वो किससे जुदा हो रही है। बट ऑन ए मून नाइट ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल, लेकिन पूर्णिमा के दिन, जिस दिन फसल कटाई हो रही थी, अर्थात हार्वेस्ट फेस्टिवल था, बैसखा पर्व होता जिसमें गेहूं पीस करके पहले उसका रोटी बनाकर गाय खिलाते हैं, चींटी को चीनी मिलाकर खिलाते, वही पर्व है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्ट पर्व है उसमें, और उसमें कहते हैं द मास्टर चीफ डिसाइपल जेनिफिलेक्टेड, शब्द है जेनिफिलेक्टेड, इसको देख रहे हुए, जेनिफिलेक्टेड का मतलब होता है, सॉरी उड़ गया ये, हाँ देखिए, जेनिफिलेक्टेड जो है इसका अर्थ होता है चरण छूना। तो ये चरण छू करके, पैर छू करके आशीर्वाद लेता है। हिज फीट रेवरेंटली एंड सेड, ये सेड होगा, सेड है। मास्टर, ये मास्टर्स नहीं होगा, मास्टर होगा। मास्टर बिहेस्ट मी फॉर योर डाउटर्स हैज एग्रीड टू मैरी। अब देखिए इसमें भागता है, ये तो हम नहीं किए हैं अपने कैसे। तो मैंने कहा कि वो जेनोफ्लेक्टेड मतलब हुआ चरण स्पर्श किया, चरण स्पर्श किया, रेवरेंटली, रेवरेंटली मतलब आदर पूर्वक, एंड सेड, ये सेड होगा, सेब लिखा गया गलत है इसमें, सेड मास्टर, ये मास्टर्स नहीं होगा, मास्टर बिहेव्ड मी फॉर योर डाउटर हैज एग्रीड टू मैरी मी। उनका चीफ डिसाइपल जो था उस गुरु जी का, वो आया पैर छूकर कहा कि मास्टर जी, आपका जो आपकी जो बेटी है उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए सहमति जताई है, वो मुझे चुनी है। द मास्टर्स मूव विथ टीयर्स फ्रीली। अब इसको सुनते ही मास्टर के आंख से आंसू छलक उठे, आंख से छलका आंसू और जा गिरा गिलास में, ये गिलास में शराब में। तो इसी तरह से वो क्या किए, उनका आंसू छलक पड़ा। कहते ना, आंसुओं में घुली बेपनाह मोहब्बत की तरह कुछ रिश्ते होते हैं खूबसूरत शायरी की तरह। तो वही बात है, उनका रिश्ता बन चुका था, बेटी की तरह पाले थे, अब वो जा रही है। तो बाबुल के घर वो जब जा रही है तब उनको दुख हुआ, और वो खुशी में उनका आंसू था। मुबारक हो तुमको ये समा है सुहाना, ये मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पर न जाना। तो वही बात है, कहते हैं सी हैज चूजन वेल, गो एंड फेच हर, वो अच्छी चुनाव की है तुम्हारा चुनाव करके, जाओ और उसे लेकर आओ। फेच मतलब जाकर लाना, ब्रिंग मतलब डायरेक्ट लाना, और कहीं से आप जाकर लाते हैं तो फेच होता। तो वही है फेच। लेट मी हियर यू सिंग द फर्स्ट ऑफ मेनी मेलोडीज दैट यू विल सिंग टुगेदर। और मुझे सुनने दो, आज तुम लोग में से अलग अलग जो गाना अच्छे अच्छे गाए थे, मेलोडीज का मतलब हुआ गाना, ये सुरीला गीत जो गाया था तुम लोग, आज दोनों साथ में गाएगा, एका पेला में साथे संगीत होगा। तो वो कह रहे हैं कि आज साथ गाओगे और सुनेंगे हम। दे बिगिन टू सिंग इन हार्मनी, वो लोग प्रेम पूर्वक, हार्मनी मतलब प्रेम पूर्वक, वो लोग प्रेम पूर्वक गीत गाना शुरू किए। बट द सॉन्ग वाज इंटरप्टेड, लेकिन गीत को रोक दिया गया
बाय द अराइवल ऑफ द रॉयल मैसेंजर, राज दरबार के संबदिया के द्वारा सूचना देने वाला जो आया। He is announced that his daughter was very fortunate. उसने कहा कि आप तुम्हारी बेटी जो है बहुत भाग्यशाली है जिसे तुम उठा कर लाया था। The king has sent for her. राजा उसे बुलवाए हैं। Sent for मतलब बुलवाना फ्रेज है। राजा उसे बुलवाए हैं। At the palace the queen summoned. बड़ा आदमी जब बुलाता है ना तो उसको समन कहते हैं, छोटा आदमी कॉल करता है। The Supreme Court has summoned 3 ministers to be present there. तो सुप्रीम कोर्ट समन करेगा। The PM has summoned the officer. ऑफिसर को बुलावा भेजा तो समन किया। तो वही है, रानी को जब वो रानी बुलाएगी उस लड़की को तो समन करेगी, इसलिए है समन मतलब बुलाया। तो समन द गर्ल टू हर, लड़की को अपने पास बुलाई रानी। सेड कहती है, आई प्लेस अपॉन यू टू ऑनर ऑफ मेकिंग श्योर माई डाउटर। मैं आज अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं तुम्हें निश्चित तौर पर अपनी बेटी मानकर। अर्थात रानी उस लड़की को अपनी बेटी मान लेती है। एंड नेवर लेटिंग यू अनहैप्पी एट योर हस्बैंड्स होम। ससुराल में इतना प्यार मिले मायका का कभी नहीं याद आता। तो क्या कहते हैं कि नॉट लेटिंग अनहैप्पी एट योर हस्बैंड्स होम, और तुम्हें कभी अपने पति के घर पर भी दुखी नहीं होने देंगे। वो कहती है रानी, देयर वॉजंट ए सिंगल टीयर इन गर्ल्स आईज। इसके सुनने के बाद लड़की के आंखों में कोई आंसू नहीं था। बट सी फेल्ट र्यूज फॉर द नर्चरर मैस्ट्रो, लेकिन वह बड़ा दुख महसूस की। र्यूज मतलब दुखी, महसूस की किसके लिए? द नर्चरर मैस्ट्रो, पालनकर्ता जो थे, जो उसको पाले पोसे थे, जिसके यहाँ रही थी, जो पिता के प्यार को दिया था उस लड़की को, उसके प्रति वो दुख व्यक्त करती है। That very night the princess began her journey to Kambuz. उसी रात राजकुमारी कंबोज राज जाना शुरू की, जहां पर उसकी जाना था। उस लड़का का घर वहीं था। राजकुमारी के रूप में अब जाती तो सी बोर्डेड इन द चैरियट, वो 7 घोड़े वाले रथ में सवार हुई, रथ पर चढ़ी। विथ प्लेनिक्यून, उस रथ पर रखा हुआ था पालकी। पहले के जमाने में पालकी में बैठते थे लोग, और पालकी में विथ प्लेनिक्यून अर्थात उस पालकी में थी। द ट्रक्स ऑफ सिल्क, कपड़े का ट्रक जो है, एंड ज्वेलरी एंड प्रीसियस स्टोन्स, सिल्क का कपड़ा हो या जेवर गहना हो या महत्वपूर्ण पत्थर हो, वेयर गिवन टू द गर्ल, उस लड़की को बिदागरी में दिया गया। तो देखिए भाग्य का खेल, कहां मिली थी, कहां से कहां हो गई। तो यही बात है, समटाइम्स योर लक में चेंज लेडी लक, समटाइम्स योर लक में बी द फॉर्चून्स फेवर, एंड देयर इज सम सिस्टम इन गॉड्स हैंड। ही कैन डू एनीथिंग एंड ही डज द थिंग्स इन राइट वे। वो सही तरीका से चीजों को करते हैं। सो हियर इज द पैसेज। अब क्वेश्चन है, हु फाउंड द गर्ल, लड़की किसको मिली थी? तो आपको पहले पैराग्राफ में पढ़े थे, द मैस्ट्रो फाउंड द गर्ल। वो याद करते हैं कि हम जब गए थे जंगल में फूल तोड़ने तो इस लड़की को पीपल के वृक्ष के नीचे, तो होगा आंसर द मैस्ट्रो फाउंड द गर्ल अंडर द पीपल ट्री व्हाइल he went to pluck the flowers. How did the maestro treat? क्वेश्चन दूसरा में ट्रीट है, TR होगा, ट्रीट द गर्ल, लड़की को कैसे मानते थे वो संगताचार्य? द maestro treated the girl as if her his daughter, उसे अपना बेटी के रूप में मानते थे। He treated her with a daughter's love, बेटी के प्रेम से। Who sent message for whom? कौन किसके लिए मैसेज फॉर whom? कौन किसके लिए संदेश भेजवाया? तो द किंग सेंट मैसेज फॉर द गर्ल, लड़की के लिए राजा संदेश भेजवाया था। Who adopted the girl? लड़की को कौन गोद ले लिया बेटी के रूप में एज डाउटर? तो द क्वीन adopted the girl as her daughter. Who ordered the girl to choose her choiced husband? लड़की को कौन आदेश दिया कि वो अपने पसंद के पति को चुन सके?
तो ये आदेश दिए थे उसके संगीताचार्य मेस्ट्रो जी, उन्होंने दिया था। तो ये देख लिए। अब इसके बाद अब आज आप लोग को कुछ एक स्ट्रक्चर बताते हैं जो कि आप बोल सकते हैं। अगर मेरा बस चलता, कौन बस? पावर, शक्ति चलता, तो डैश, या मेरा या मेरे आप नहीं भी दे सकते हैं, जिसका सब्जेक्ट है वो आप कर सकते हैं। तो डैश का कर सकते हैं का। अब देखते हैं, इफ आई हैड माई वे आई वुड हेल्प देम। अगर मेरा बस चलता तो मैं उनकी मदद करता, उन लोगों की मदद करता। हैड माई वे का मतलब इफ आई हैड फ्री हैंड, इसको बोल सकते हैं इफ आई हैड फ्री हैंड या लीवे। तो अगर मेरे बस चलता, अगर मेरी बस की बात होती तो मैं उसका मदद करता। तो इसका लिख सकते हैं, अगर मेरा बस चलता तो मैं उन लोगों की मदद करता। इफ आई हैड माई वे आई वुड हेल्प देम, या इफ आई हैड फ्री हैंड या लीवे आई वुड हेल्प देम, आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर चलते हैं। इट्स नॉट डैश टी कप, ये का प्लस एस प्लस भी प्लस ओ, आप इसको शुरू में लगा सकते हैं और इसके बाद कोई भी जोड़ सकते हैं। डैश की बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है बाबू कि तुम अंग्रेजी तुरंत बोलना शुरू कर दो, टाइम लगता है। तो इसलिए मुर्गी भी अंडा रोज नहीं देती है, टाइम लगता है। तो इसी कारण से ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इट्स नॉट योर टी कप टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम राइट नाउ, अभी से तुम नहीं अंग्रेजी बोल सकते हो। इसलिए कहते हैं इट्स नॉट योर टी कप। ये टी कप का मतलब होता है बस की बात, ये फ्रेज है और कई फ्रेज का इस्तेमाल होता है स्पोकन में। इट्स नॉट योर टी कप टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है।
यहां पर आप टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। इट्स नॉट हिज टी कप दैट ही गोज देयर, उसके बस की बात नहीं है कि वो वहां जाए, ये भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इट्स नॉट हिज टी कप टू गो देयर, ये से भी बोल सकते हैं। तो आप टू प्लस V1 भी लगा सकते हैं या सेंटेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स है, आप इस पर सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मुसाफिर है हम, मुसाफिर आप, चलते हैं हम, फिर होगी अगले सप्ताह मुलाकात। धन्यवाद।